हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है डिवाइन ने आपको द मजिशियन वाली पावर क्यों दी है। द मजिशियन वाली पावर डिवाइन ने आपको क्यों दी है, ये है हमारे रीडिंग का टॉपिक। देखिए, तो मुझे पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द डेविल का। डेविल, देखिए ये जो डेविल एनर्जी है ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये कुछ आपके जो है पास्ट के कर्माज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस डेविल एनर्जी में आए। आपने नेगेटिविटी को महसूस किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ, थका हुआ, हारा हुआ। एक होता ना बेचारा लाइक पर्सन, है ना, बेचारा काइंड ऑफ पर्सन, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से जो है आप खुद को जो है आपने खुद को देखा। देखिए, डेविल की एनर्जी का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ हमारे भीतर के फियर फैक्टर्स होते हैं, हमारे भीतर के ब्लॉकेजेस होते हैं। ये पास्ट से हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होके आता है। जो चीज़ें इन लोगों के जो आज ये देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है जो आपको पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है, कुछ भी है। जो भी चीज़ है, जो परिस्थिति है, जो भी आपके जो है आपको लग रहा है कि ये आपके अगेंस्ट हैं, आपके प्रतिकूल हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट में ये चीज़ें जो हैं आपके साथ आई हैं, पास्ट से आई हैं। ये पास्ट का जो है आपका कैरी फॉरवर्ड है इस बर्थ में, जिसकी वजह से आप इस जन्म में तो आप बहुत एक नाइस पर्सन है, अच्छे इंसान हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी को गलत नहीं बोलते। यस, आप सिर्फ इस टाइप के इक्वल गिव एंड टेक वाले इंसान हो, मान सम्मान बराबरी का हो, गिविंग नेचर है, काइंड पर्सन है, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। जो लॉयल पर्सन होते हैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब आपके भीतर कोई भी ये भाव नहीं होता कि भाई सामने से मुझे कुछ मिलेगा, या कोई मतलब एक सेल्फिशनेस कोई भी आपके भीतर नहीं है इस जन्म में। ये चीज़ें एक्चुअली देखिए, जो ये द डेविल है ना, डेविल ये आपके पास्ट के बैड कर्मास है। एक्चुअली आप इसको क्लैरिफाई करें तो ये सिंपल सा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट निकल के आएगी कि ये आपके पास्ट के बैड कर्मा होते हैं जो इस जन्म में आपको भुगतने होते हैं, है ना। बट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक बहुत पुरानी सोल हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है। तो परमात्मा यहाँ पर ये कहते हैं कि जब कोई सोल्स बहुत ज़्यादा प्योर होती है, एक ब्लेसिंग्स के साथ भरी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती है ना, तो इस जन्म में वो बहुत ऐसी भावनाएं उसके भीतर होती है कि नेकी कर और दरिया में डाल, है ना। सामने से किसी भी प्रकार के रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं रखती वो। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है उस सोल के अंदर, डिवाइन की तरफ से उसका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है ये, है ना। लोगों के साथ अच्छा करो और भूल जाओ, इस तरीके से होता है। बट ये चीज़ें आपको तकलीफ़ जब देती हैं, जब आपके इस स्वभाव का लोग फ़ायदा उठाने लग जाते हैं कि तो पागल है, तो बेवकूफ़ है ना, इस तरीके से, मतलब, या फिर आपके इस जो गॉड गिफ्टेड नेचर है आपकी, है ना, तो इस पे लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे कोई कैसे हो सकता है, बिना मतलब के कोई किसी की मदद क्यों करेगा, है ना, बिना मतलब के कोई किसी की सेवा क्यों करेगा। तो इस तरीके से लोगों का जो है माइंडसेट हो जाता है आपके प्रति। बट आप ये मैं आपकी नेचर बता रही हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। ये डिवाइन ने आपके भीतर स्पिरिचुअल गिफ्ट डाले हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये डेविल एनर्जी है, ये आपके पास्ट के बैड कर्मा है, जो आपने बुरे कर्म, बुरे ओल्ड सोल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बुरे कर्म नहीं किए, इस जन्म में नहीं किए होंगे,
बट पास्ट में है, बहुत बैड कर्मास आपके थ्रू हुए हैं। तो वो बैड कर्मास जो है आप पर जब इस जन्म में हावी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वो जो पुराने पिछले जन्म हैं वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उठ उठ कर आपके जीवन में आते हैं और आपको जो है एक द मजिशियन वाली अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का एहसास कराते हैं। जो आपके अंदर इनर विजडम है, आपकी जो इनर नॉलेज है, उससे आपका अलाइनमेंट होता है, डिवाइन से आपका अलाइनमेंट होता है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। और देखिए, जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तब डिवाइन जो है इतनी आप पर ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी आप पर ब्लेसिंग्स देते हैं कि एक दिव्य तेज आपके चेहरे पर झलकता है ना, क्योंकि उस समय आपकी चेतना जागृत हो जाती है। और जब आपकी चेतना जागृत होती है तब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई छल, कोई मैनिपुलेशन करना, जो ये थर्ड पार्टी या नेगेटिव लोग करते हैं, ये लो वाइब्रेशन के जो इमोशंस होते हैं, लो वाइब्रेशन की जो चीज़ें होती हैं, वो आपके भीतर नहीं रहती। इसीलिए आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज होता है जो स्वयं परमात्मा का होता है, क्योंकि आपकी चेतना, आपकी थर्ड आई एक्टिव हो चुकी है। मे भी जितनी भी सोल्स हैं 2020 में जो अवैकन हुई हैं, उनकी थर्ड आई ओपनिंग हो गई है। अब आपके भीतर इतनी जादुई जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो इनर विजडम है, वो जाग गई है। आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। आप इंसान को, भले ही आप उसे ना जानते हैं, आप उसके हाव भाव से, बोलने के तरीके से आप स्कैन कर लेते हैं। आप इंसान के विचारों को पढ़ लेते हैं कि इसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ना। जो लोग आपको फूल कहते थे, आपको पागल कहते थे, आपको बेवकूफ़ कहते थे, उन लोगों को नहीं पता कि आपके इनर वर्ल्ड में क्या बदलाव किए हैं डिवाइन ने। कैसे आपको बुद्धू से डिवाइन ने बहुत विद्वान बना दिया है। बुद्धू आप उन लोगों की नज़रों में थे क्योंकि आपके अंदर एक कंपैशन था, है ना। कंपैशन ऐसा कि लोगों के लिए जो करना है वो बिना किसी कंडीशन के करना है। तो अब जब 3D वर्ल्ड के जो लोग होते हैं वो तो ये चीज़ें समझते नहीं हैं। उनके वो तो मतलब अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या इंटेंशन है इसकी, ये इसके लिए अच्छा क्यों कर रहा है, ये इसके लिए अच्छा क्यों कर रही है, इसको क्या लालच है। इस तरीके की लो वाइब्रेशन के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो उनके माइंड में चलते हैं। अब आप ऐसे नहीं थे, आपकी जो सोल थी वो बिल्कुल प्योर थी। आप जो भी करते थे अनकंडीशनल करते थे, क्योंकि आपकी सोल एक कंपैशनेट वाली एनर्जी में थी। आप अपने आप में भरपूर हैं, समझ रहे हैं। जब आप खुद में भरपूर होते हैं तो बाहर से आपको चीज़ों की डिज़ायर नहीं होते, है ना। बट जब चीज़ें आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, जब आपकी चेतना उठती है कि अब बस मैंने तुम्हें मतलब इतना सर माथे पर बिठाया, उसके बावजूद भी मेरा अपमान, अब बस, तो तब आप उस एनर्जी में आते हो। तब आप इक्वल गिव एंड टेक वाली जो है एनर्जी में आते हो कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे मिलना ही चाहिए, है ना। तो वो सारी मजिशियन वाली पावर डिवाइन ने आपको बख्शी है। देखिए, ये अपने अपने कार्मिक पैटर्न हो सकते हैं। जितना कार्मिक अकाउंट ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा चीज़ें सेटल होने में टाइम लग सकता है ना। कार्मिक बैगेज आप कितना इकट्ठा करके साथ में लाए हो तो वो चीज़ें वैरी करती हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पर। तो बट फिर भी आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें।
जो भी हो रहा है सब कुछ आपके लिए बेटर हो रहा है। डिवाइन ने आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लान बनाए हुए हैं और वो आप अपने इनर विजन से देख रहे हैं, है ना। तो वो परमात्मा ने आपको नॉलेज बख्शी है, ज्ञान बख्शा है, अच्छी बुद्धि बख्शी है, आपको विद्वान बनाया है। तो देखिए, डेली आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से होगा ये कि ना, मुझे ये भी लग रहा है किसी किसी सोल्स को ना हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। देखिए, जो मैसेज माइंड में क्लिक होता है, एक्चुअली माइंड लेवल पर तो हम जीते नहीं, हम सोल लेवल पर जीते हैं। तो जो डिवाइन, और सोल सीधा डिवाइन से कनेक्ट होती है, तो जो डिवाइन माइंड में थॉट डालती हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कुछ सोल्स हैं हेल्थ इशू को लेकर उनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, कभी मुझे ये ना हो जाए, कभी मुझे ये ना हो जाए। तो आपने ऐसा सोचने की बिल्कुल ना सोचे। कोई नेगेटिव थॉट अगर आता है तो उसके कट करें एंड आप डेली मेडिटेशन करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम। पूरा प्रोसेस 1-1.25 घंटे का है। आप 1-1.25 घंटा अपने लिए सुबह ज़रूर निकालें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके तीनों चक्रास नीचे के, एक है ना ये जो कपाल भारती है, कपाल भारती के कम से कम 300.5 स्ट्रोक आप 350 स्ट्रोक आप डेली ज़रूर लगाएं। इससे आपके ना सैक्रल आपका जो है बैलेंस होता है, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, ठीक है जी, आपका जो है रूट चक्रा बैलेंस होता है। और जब चीज़ें आपके चक्रास बैलेंस होते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप से जो डिवाइन करवाना चाहते हैं ना, वो अपने आप हो जाती हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको तो पता भी नहीं होता कि मुझे क्या करना क्या नहीं। वो सब परमात्मा डिवाइन प्लान के तहत आपके थ्रू एक्शन से करवा दिया जाता है। जो आपको चाहिए वो सब परमात्मा करवाते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि ना तो आप कुछ सोचते हैं, ना कुछ प्री प्लान्ड होता है। आप खुद भी सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टक हैं जो कि ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें, और ये आप नहीं कर रहे, वो सब वो परमात्मा करवा रहा है। सब कुछ डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है। आप जो बेटर डिज़र्व करते हैं, जो आपकी विश हैं, जो आपके डिज़ायर हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। आप परमात्मा पर विश्वास रखें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़।